दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने अडेनियम्स के पास और ये मेरे हैबिटेट हैं। अडेनियम्स दोनों हैबिटेट स्वेजिकम है ये मेरे पास। दो नीचे हैं अभी मैंने जल्दी रिसेंटली उनको परचेस किया है और अभी वो ग्रोइंग सीज़न में है, तो अभी उनमें रूट्स डेवलप नहीं हुई हैं, इसलिए मैंने उनको शेड में रख रखा है। जैसे उसमें मुझे लगेगा कि रूट्स डेवलप हो गई हैं, लीव्स अच्छे से ग्रो कर रही हैं, प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर गया, सेट हो गया है, फिर मैं उसको धीमे धीमे धूप में लाना शुरू कर दूंगा। ये मेरे पास पुराना है डेनियम और ये मेरे पास पुराना है और ये स्वेजिकम वेराइटी है। ये मैंने लगभग 1.5 से 2 साल पहले लिया था और अभी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। फ्लावर्स वगैरह भी इसमें बहुत अच्छे आते हैं। अब अभी का जो वीडियो है वो आपको अपडेट देने के लिए है इस प्लांट्स के बारे में। ये दोनों प्लांट्स हैं जो मैंने अभी जल्दी रिसेंटली परचेज़ किए हैं और लगभग 1 महीना हो गया है इसको मैंने रिपोर्ट किया था, तो ठीक 1 महीने पहले मतलब 6 अप्रैल को मैंने इसको रिपोर्ट किया था और 6 अप्रैल के बाद इसका जो आप ग्रोथ देख रहे हैं वो ये आपके सामने है और इसमें बहुत सारी फ्लावर्स आ चुके हैं और मुझे ध्यान नहीं रहा था एक्चुअली इस वीडियो को शूट करने का, लेकिन अभी भी बहुत सारे फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं, नई बर्ड्स हैं जो आना बाकी हैं और लीव्स देखिए कितनी अच्छी, इसमें ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। तो ये हमने आपको अपडेट देने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया है। इसमें देखिए ये यहाँ पर भी बर्ड्स आ रही हैं, ये ढेर सारी बर्ड्स यहाँ पर भी हैं, इसके अलावा यहाँ पर भी बर्ड्स हैं, फ्लावर्स भी आ चुके हैं, ये यहाँ पर भी बर्ड्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी बर्ड्स हैं और ये यहाँ पर भी बर्ड्स हैं। तो इसमें अच्छी बर्ड्स आ रही हैं, बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी न्यू बर्ड्स तैयार हो रही हैं और मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ ये ब्रांचिंग जा रही है वहाँ नई बर्ड्स तैयार हो रही हैं। ये सभी फ्लावर और इसके फ्लावर का शेप बहुत प्यारा है, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसके पेटल का शेप है, मुझे बहुत पसंद आया है। और ये भी देखिए रिसेंटली खिला है, इसका कलर देखिए कितना प्यारा है और अगर आप देख पाएँ तो, और ये इतना प्यारा कलर मुझे बहुत पसंद आया। और थोड़ा सा लाइट कलर में आएंगे तो ये जो दूसरा प्लांट है ये लाइट कलर में है, थोड़ा सा उससे लाइट है, लेकिन फ्लावर इसमें भी बहुत सुंदर है। ये देखिए फ्लावरिंग इस पर भी हो गई शुरू, बर्ड्स यहाँ पर भी हैं, इसके अलावा ये बर्ड्स आ गई हैं और अभी जहाँ जहाँ ये ब्रांचिंग या लीव्स निकल रही हैं वहाँ पर भी बर्ड्स आएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इसमें और फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। नेक्स्ट सीज़न में इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और होप सो कि इस पर मैं कोई सीड बना पाऊँ ताकि मेरे पास कुछ और प्लांट्स हो जाएं जिनको आप लोग को मैं कुछ कम प्राइस पर अवेलेबल करवा पाऊँ। क्योंकि जब क्या होता है कि जब हम सीड परचेस करते हैं मार्केट से या फिर हम प्लांट परचेस करते हैं तो फिर वो कम पैसे में या कम रेट में आपको अवेलेबल करवा पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसका सीड ही काफ़ी महंगा आता है, लगभग 200 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये। जिस तरह प्लांट की क्वालिटी होगी उस हिसाब से आपको सीड मार्केट में मिलता है। थाईलैंड से मंगवाते हैं तो 200-250 रुपये तक का सीड मिलता है। लोकल मार्केट में या इंडिया में अगर आप लेते हैं तो इसमें 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का सीड रहता है। कई बार 200 रुपये अगर मतलब क्वालिटी बहुत ज़्यादा डार्क है या प्लांट बहुत ज़्यादा डार्क है तो उसमें 200 रुपये तक सीड लोकल में भी चला जाता है। ऐसे में अगर आप उससे प्लांट ग्रो करेंगे तो 200 रुपये में प्लांट तो आप नहीं दे सकते, पहली बात। उसके बाद आपने 6 महीने या 1 साल प्लांट की देखभाल की, मान लीजिए 100 बीज आपने ग्रो किए हैं या 100 किए हैं, जिनमें से मान लीजिए 80 गए तो फिर 200 या मान लीजिए 20 सीड्स ख़राब हो गए या मान लीजिए 2-4 सीड्स भी ख़राब हो गए तो आपका जो लॉस हुआ वो भी कीमत बढ़ा देगा आपके सीड की, जिससे कि आपके प्लांट की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि प्लांट के रेट बढ़ जाते हैं। अगर और वो प्लांट आपको 600-700 रुपये में, 800 रुपये में, 900 रुपये में, 1000 रुपये में, जिस तरह से प्लांट का शेप होगा, कोडेक्स होगा, प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट की ब्रांचिंग होगी, उस हिसाब से उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन जब सीड आप खुद का ग्रो करेंगे, जब सीड ग्रो कर लेंगे तो फिर वही प्लांट आपको कम में पड़ जाएगा, वही प्लांट्स आपको सस्ता पड़ जाएगा। मेरी कोशिश ये है, मैंने प्लांट्स इसीलिए लिए हैं कि इनमें कोई सीड मैं ग्रो कर पाऊँ और सीड बना पाऊँ और सीड बनाने के बाद मैं उनसे प्लांट ग्रो कर पाऊँ, जिससे कि आप लोग को ईजिली और सस्ते प्लांट्स मिल जाएं। इसके साथ ही ये देखिए ये भी स्वेजिकम है मेरे पास और ये जल्दी ही ग्रो हुए। मैंने आपको फ्लावरिंग दिखाई थी, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए ये थाईलैंड से का सीड ग्रोन है, यही मैंने सीड से लगाया है
और इसका कोडेक्स बहुत अच्छा है। देखते हैं अभी बरसात आने दीजिए, फिर उसके बाद मैं इसका कवर अप जो मैंने कर रखा है इसको हटा दूंगा और ये अच्छे से पानी में रहेगा, तो इसका कोडेक्स जो श्रिंक हो रखा है वो नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ पर भी कोडेक्स श्रिंक हो रखा है, लेकिन बरसात आने के बाद वो भी ठीक हो जाएगा। यही मुझे उम्मीद इससे है, क्योंकि इसका भी श्रिंक हो रखा है और ये भी होप है कि ठीक हो जाएगा। और बरसात में चूँकि मौसम अच्छा होता है, धूप कम होती है, तो ऐसे में लाजमी है कि आपका पौधा अच्छे से ग्रो करता है। पानी की जितनी ज़रूरत होती है वो पानी उसके पास स्टोर रहता है, एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट नहीं होता। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, आपने पानी दिया, वो 1 घंटे 2 घंटे में सारा इवेपोरेट हो गया। उसके बाद इसका जो कोडेक्स है उसमें जो भी पानी है वो फिर इवेपोरेट होता है, जिससे कि हमारा जो कोडेक्स है वो श्रिंक हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है प्लांट। लेकिन उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, पानी बरसता है और बारिश लगातार गिरती है, मौसम भी ठंडा रहता है, ऐसे में आपका प्लांट जो है वो अच्छा हो जाता है, कोडेक्स फिर से हार्ड हो जाता है और पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे, हालांकि पौधे को आप इस तरह से देखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि इसमें जो फीडर रूट्स हैं वो अभी डेवलप नहीं हो पाई हैं अच्छे से। अदरवाइज़ ये पानी की मात्रा ले लेता है और फिर ये दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अभी इसमें डेवलपिंग से स्टेज में है, तो थोड़ा सा समय लगेगा इसको डेवलप होने में, रूट्स को डेवलप होने में। डेवलप हो जाएगा उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। गर्मी में भी ये सर्वाइव अच्छे से कर जाएगा, कोडेक्स श्रिंक नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स, इसमें भी अगर हाँ इसको मैं हटा दूँ तो जो कोडेक्स बाहर रहेगा, फिर वो उस पर तो देखिए गर्मी धूप असर करेगी और वो सनबर्न का कारण बन सकती है। इसलिए मैंने इसको ढक दिया था। अभी जैसे ही बरसात आ जाएगी तो मैं इसको हटा दूंगा और इसमें मैंने कोकोपीट और कोकोचिप्स भर रखा है, जिससे कि पानी की कमी इसको ना हो पाए और ये अच्छे से ग्रो हो। तो जैसे मैंने इसको कवर अप किया उसके बाद देखिए इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। और ये प्लांट तो खैर सॉइल में ही सबसे ज़्यादा है। तो अभी इसको मैं भी क्या करूँगा, बरसात के बाद मैं इसको निकालूंगा, सर्दी आने से पहले या सर्दी आने के बाद मैं इसको निकालूंगा। एक लंबा पॉट इसको लूँगा और लंबे पॉट में इसको मैं ट्रांसप्लांट करूँगा, शिफ्ट करूँगा, ताकि इसके कोडेक्स को बढ़ने के लिए जगह मिल पाए। अभी ये कोडेक्स इसका बड़ा हो गया होगा और नीचे इसकी रूट्स निकल रही होंगी या निकलने वाली होंगी, देख लेता हूँ मैं। आई थिंक अभी होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर ये जल्दी ही मुझे करना पड़ेगा। अभी रूट्स नीचे नहीं आई हैं, तो अब वो देखा होगा आपने, नीचे मकड़ियाँ जाला कहीं भी बना लेती हैं। तो फिलहाल जब तक बरसात के बाद का समय आएगा तब तक इसमें रूट्स नीचे आ जाएंगी। तो मैं इसको निकाल कर एक अच्छे से पॉट या लंबे पॉट में इसको लगाऊंगा, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके, अच्छे से ये डेवलप हो सके और अच्छे से फ्लावरिंग दिख पाए। इसमें देखिए ये थोड़े से लाइट कलर के जो स्वेजिकम है वो है, ये डार्क कलर का है। जैसे अभी आपने एक देखा था डार्क कलर का, ठीक वैसे ही ये भी बहुत डार्क कलर का है और बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत मुझे पसंद है। धीरे धीरे अभी 2 से 3 महीने में ये प्लांट भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। ये सोमालियन एनाकोंडा है। उसके बाद जो बीच में लाइन आपको गैप दिख रहा है, गैप के बाद जो है वो मल्टी पेटल है, मरून कलर का मल्टी पेटल है, जिसमें मरून कलर के सीड्स आते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो सीड होते हैं मल्टी पेटल के, उनको जब आप ग्रो करते हैं तो उसमें कुछ तो मल्टी पेटल निकलते हैं और कुछ आपके सिंगल पेटल प्लांट्स बनते हैं। तो एक बार इन प्लांट्स को बनने देते हैं, इनमें फ्लावरिंग आने देते हैं, फिर देखते हैं उसमें मल्टी पेटल कितने हैं या क्या परसेंटेज या क्या रेशियो रहा मल्टी पेटल का और सिंगल पेटल का, शेयर करेंगे आपके साथ भी। और यहाँ पर देखिए मेरे पीछे साइड में ये नोवा तंजानिया हैं ढेर सारे, और इनको भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पानी मिलने के बाद ये भी अच्छे से ग्रो करेंगे और उसके बाद अगर आपको चाहिए होगा तो इनमें से एक पौधा मैं आपको दे दूँगा। बाकी प्लांट्स देखिए इनमें पानी की ज़रूरत नहीं है, गीले हैं। कुछ प्लांट्स हैं जिनमें ऐसा लग रहा है कि पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और देखते हैं अगर ज़रूरत है तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, क्योंकि मौसम यहाँ पर अभी ठंडा हो रहा है, बारिश का हो रहा है। कभी भी बारिश यहाँ पर हो जाती है अभी, तो इसलिए अभी पानी देने में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। लेकिन फ़िलहाल जो अभी पानी जहाँ जिनको ज़रूरत है उनको मैं पानी ज़रूर दे देता हूँ। तो ये आज की अपडेट थी, और आपने देखा स्वेजिकम ग्रो कैसे किया, 1 महीने में कितनी जल्दी वो सेटल हो गया इनमें और अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। सीड्स अभी धूप बहुत ज़्यादा है तो सीड्स बनते हैं कि नहीं बनते इस बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है कि सीड्स किस तरह से मैं इसको बचा पाऊँ। लेकिन अभी कोशिश मैं कर रहा हूँ, जो भी सावधानी हो सकती है वो मैं इसमें रखता हूँ सीड्स बनाने के लिए। तो जैसे ही कोई अपडेट होगी आगे सीड्स की तो वो भी आपको
यहीं पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।